हेलो स्टूडेंट्स, एनआईडी का एग्जाम दे चुके और बहुत जल्दी आपके एनआईडी के रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं। एंड अगर आप एनआईडी प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो आपको एनआईडी मेंस देना है। तो चलिए आज जानते हैं, आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज दिस एनआईडी मेंस ऑल अबाउट। क्यों इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी है बच्चों के मन में? एनआईडी मेंस है क्या? आपको क्या जानना चाहिए? क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? क्या एक्चुअली ये इतना टफ है? So, my dear friends, so I will today guide you regarding NID mains step by step, and then further you can just plan your strategy to crack it with full confidence. So, myself Rekha Kejriwal, your design mentor and career coach, starting with NID mains. So, आइए देखते हैं NID mains है क्या। सो NID मेंस एक्चुअली NID प्रीलिम्स देने के बाद दे अनाउंस योर रिजल्ट। एंड आपको पता होगा कि NID, आई एम टॉकिंग अबाउट BRES, NID में जनरली 425 बच्चों का सिलेक्शन होता है और इस 425 बच्चों के लिए अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ सीट्स बच्चे NID मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, राइट? अब NID मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस एग्जाम का स्ट्रक्चर है क्या? तो NID मेंस जो है प्रॉपरली 3 आवर का टेस्ट होगा। एंड जैसे आपने देखा था प्रीलिम्स, सो प्रीलिम्स में यू हैड अ पेन एंड पेपर बेस्ड क्वेश्चन पेपर, बट NID मेंस में पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट के साथ देयर वुड बी अनदर सीरीज ऑफ टेस्ट। और वो सीरीज ऑफ टेस्ट क्या है? यू विल हैव ड्राइंग एंड स्केचिंग। आपके पास एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होगा जहां शायद आपको ये कहा गया है that you are standing in a vegetable market, so there is a vegetable seller in front of you, so he is having some number of racks where all different kind of fruits and vegetables they are displayed, and you can also see a customer bargaining with the vegetable seller with some bag. So you need to visualize. Actually, again you have to show your observation, your fundamentals and compositional skills by means of sketching. बट यहाँ प्रॉब्लम ये होगी कि अगर कोई ड्राइंग एंड स्केचिंग बेस्ड क्वेश्चन है, सो दैट विल बी सब्जेक्ट टू टाइम लिमिट. So they'll give you that you have to finish this question within 20 minutes, 30 minutes or 40 minutes. Then you can also have questions on model making, क्योंकि जैसा मैंने बताया पूरा पेपर जो है 3 आवर्स जो है डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे with the time limit. So you can have a model making, and that model making again the time divided for the same can be 30 minutes or 20 minutes. Then you can also have clay modeling और wire molding. ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दिए जाए. माइंड इट, वो बहुत टफ और टिपिकल होगा ऐसा नहीं है. क्वेश्चंस विल बी वेरी सिंपल वेयर यू हैव टू शो दैट हाउ स्पॉन्टेनियस यू आर. एंड एक्चुअली यू आर. यार NID प्रीलिम्स क्लियर करके जाओगे तो स्मार्ट तो हो ही ना. तो नाउ यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस properly so that you can solve these short questions immediately. Then there can be audio visual round. बड़े इंटरेस्टिंग राउंड्स होते हैं जो कि 10 से 15 मिनट के होते हैं, मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स के हो सकते हैं, जहां आपको मे बी दे विल शो यू डिफरेंट काइंड ऑफ क्लिपिंग्स एंड उन क्लिपिंग्स को शायद पहचान कर आप सीरीज में लिखोगे या उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे. Then if I'm talking about audio, so maybe you will be made listen to some sounds. It can be musical instruments, it can be some insect or some animal sound, it can be some sounds which is related to nature. और रोजमर्रा की जिंदगी में इतने साउंड सुनते हो भाई, कोई भी साउंड हो सकता है. क्या कहा? परेशान हो रहे हो? अरे कौन सा साउंड, कौन से एग्जाम्पल? अरे चिंता क्यों करते हो? अगर आपको नहीं पता कि ऑडियो विजुअल राउंड में क्या होना है, तो यू कैन अगेन कनेक्ट विद अस ऑन आवर गिवन हेल्पलाइन नंबर्स. हम आपको बहुत अच्छे से ऑडियो विजुअल राउंड की प्रैक्टिस करवाएंगे. एंड देन देयर आर फ्यू मोर टिपिकल क्वेश्चंस व्हिच यू आर गोइंग टू गेट हियर.
सो वन वेरी इंटरेस्टिंग इज टच एंड फील टेस्ट. जनरली यहाँ बताया जाता है कि बच्चे कहते हैं हमारी आंखें बंद कर दी, हमारा हाथ एक ब्लैक बैग में डाला, वहां कुछ अलग अलग मटेरियल के की चीजें पड़ी थी, कभी किसी बॉटल का कोई कवर, कोई टैप का पार्ट, कोई स्क्रू. तो ऐसी चीजें हो सकती है जो आप टच करके फील करते हो कि भाई ये ऑब्जेक्ट है क्या. फिर उसे पहचानो, ड्रॉ करो, नाम लिखो, और उसके साथ जो क्वेश्चन की सीरीज है कि आप कॉम्पोजिशन बनाओ, स्टोरी लिखो, इंस्पिरेशन लेकर कुछ डिजाइन बनाओ, तो यस ऐसा हो सकता है. एंड देन साइकोमेट्रिक टेस्ट या थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट. आप ये नहीं कह सकते, मैं ये नहीं कह सकती कि जो मैं समझा रही हूं सिर्फ यही आएगा, बट ये मैं जरूर कह सकती हूं कि जो मैं समझा रही हूं अगर आप इस प्रोसेस से प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन आए, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए अच्छे से तैयार हो जाओगे. राइट? नाउ लेट्स चेक. अब थोड़ी सी जिज्ञासा होती है, आपको जानने का दिल कर सकता है कि एनआईडी में सिलेक्शन क्राइटेरिया है क्या, हम मेंस तक पहुंचेंगे कैसे. तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये एनआईडी के ब्रोशर का एक्चुअल स्क्रीनशॉट है which they announced. But yes, for latest update, always you have to keep checking the NID's official website and brochure. So different category wise, your qualifying score will be approximately this. So it is written open 50%. तो जो आपने prelims 100 marks का दिया है तो mandatory है that you need to score 50%, and category wise you can check with your own. Now next, structure of the exam जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ. The complete exam will be of 100 marks. It will be a 3 hour duration. Proper admit card release होंगे, आपको examination centers दिए जाएंगे. And generally ये जो examination centers होते हैं बेटा, ये NID के actual examination centers होते हैं. बट अगर नहीं हो पाए तो जो भी उनकी अरेंजमेंट होती है वो लोकेशन, वो स्कूल आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होता है. जनरली द मीडियम इज इंग्लिश एंड वेटेज. क्योंकि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों देने वाले हो तो मेंस इज नॉट द ओनली बेसिस ऑफ योर सिलेक्शन. देयर आर वेटेजेस ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग. तो आप ये मानकर चलिए कि आपके जो मेंस का वेटेज है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 60 to 70%. अब कुछ एग्जाम्पल्स, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें बता दी आपको कि भाई ड्राइंग होगी, है ना, इलस्ट्रेशंस भी हो सकती है, डूडल्स के बारे में मैंने चर्चा नहीं की बट डूडल्स भी हो सकते हैं, मटेरियल हैंडलिंग में क्या हो सकता है. तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रही हूँ. एनआईडी जो है वो कभी भी, ये थोड़ा निफ्ट के मॉडल से अलग होता है. तो एनआईडी आपको हमेशा लिमिटेड मटेरियल रखेगा आपके सामने, वहां एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होंगे. स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जैसे कटिंग इज नॉट अलाउड, pasting is not allowed, है ना. So there can be these kind of instruction and then you need to fulfill that criteria. जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास वायर है एंड स्ट्रॉ है, एंड क्वेश्चन क्या है, डिजाइन अ स्टैंड, जैसे चाय वाला टाइप, है ना, जैसे आप वो टेक अवेज मैकडीज में देखा होगा आपने. तो फॉर होल्डिंग कप्स यूजिंग मे बी 10 or some limited number of straws, wire, ice cream stick. Cutting and pasting is not allowed. तो अब क्या है, आपको ये देखना होगा कि आप कैसे मोड़ेंगे, क्या मैकेनिज्म डालेंगे, कैसे इसे स्टेबल बनाएंगे और एक्चुअली इसे फंक्शनल बनाकर दिखाएंगे. सो दीज आर जस्ट सर्टेन रेफरेंसेस और एक रेफरेंस क्वेश्चन. सो इफ यू वांट यू कैन ट्राई एट योर होम ऑल्सो कि क्या इस लिमिटेड मटेरियल से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है. आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन. क्योंकि मैंने आपको कहा क्ले के जैसा कुछ हो सकता है, वायर से आपको कुछ करना हो सकता है. ये मेरा बड़ा ही एक फेवरेट सा क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं जरूर डिस्कस करूंगी. जहां एनआईडी ने आपको कुछ स्ट्रॉज दिए और थ्रेड दिया. अगेन उनका फेवरेट इंस्ट्रक्शन कटिंग पेस्टिंग इज नॉट अलाउड, और आपको ये बोला गया कि आपके पास ये एक डिस्पोजेबल बॉटल है, आप इस डिस्पोजेबल बॉटल को फ्लोर से अप्रोक्सीमेटली 8 इंच ऊपर इन मटेरियल से बैलेंस करके दिखाइए. तो आप देखिए एनआईडी आपको किस तरह के चैलेंजेस देता है, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग. यार ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या? प्रॉब्लम तो यही है ना कि आपके पास मटेरियल लिमिटेड है. प्रॉब्लम तो यही है ना
क्या कटिंग पेस्टिंग नहीं कर सकते? एंड प्रॉब्लम तीसरी, सॉल्यूशन क्या चाहिए प्रॉब्लम का, कि जमीन से ये 8 इंच ऊपर होना चाहिए। तो ये आपको समझना होगा। एंड अगेन यू हैव टू वर्क आउट फॉर अ मैकेनिज्म और थिंक फॉर एन आइडिया दैट हाउ विल यू मेक इट पॉसिबल। बट सबसे बड़ी बात ये है कि जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं वो हर चैलेंजेस को पार कर जाते हैं। एंड लकीली मैं एक ऐसी लकी पर्सन रही हूं कि मुझे ऐसे चैलेंजिंग बच्चों को गाइड करने का मौका हमेशा मिला। Now you can also see few examples of soap carving and clay handling here. Now let's see next. जितना प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट बनते जाओगे। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है, आप कितने क्रिएटिव हो। डे 1 से हम बोलते आ रहे हैं कि ऑब्जर्वेटिव होना जरूरी है। सो हाउ ऑब्जर्वेटिव यू आर, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर यू आर। क्या क्वेश्चन सुनकर घबरा जाते हो, या क्वेश्चन सुनकर आप कहते हो कोई बात नहीं मैं जरूर सॉल्व करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो आप कितने बड़े चैलेंज टेकर हो। एंड देन यू ऑल्सो हैव वेरी गुड विजुअलाइजेशन स्किल्स, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। आपको कुछ भी दिया जाए, यस आप उसको वेल प्रेजेंट करोगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि हम एनआईडी मेंस में जा रहे हैं, सो आई हैव द एबिलिटी टू हैंडल डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स। सो हाउ एएफए इज गोइंग टू हेल्प यू। हाँ, ये एएफए का प्लेटफॉर्म है एंड लकीली मैं आपसे एनआईडी मेंस के बारे में इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बात कर रही हूं। तो यस, एएफए हैज बीन सर्विंग स्टूडेंट्स फ्रॉम योर्स। फेक कमिटमेंट नहीं दे सकती, बट यस इफ स्टूडेंट्स आर अप्रोचिंग, if they are connected with us, we try hard to give you each and every kind of mentorship, चाहे वो material manipulation की हो, चाहे वो expert talks हो, चाहे वो sketching practice हो, चाहे वो audio visual rounds हो, चाहे वो कोई और अदर तरह की clay, wire, soap material handling हो। I have, it's not I, we have the complete question bank every year। जो बच्चे अपीयर करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंस को जानते हैं, उनसे क्वेश्चंस को कंपाइल करते हैं, जिससे एवरी ईयर हमें नए नए बच्चों को गाइड करने में मदद मिलती है। एंड वी कीप ऑन अपडेटिंग आवर सिलेबस। सो इफ यू वांट टू सी कि मटेरियल हैंडलिंग क्या है, कैसे मॉडल दिखना चाहिए, ध्यान रखना, डोंट गो ऑन द ब्यूटी, go on the type of the question, what are the instructions and what is the possibility with that model making. So if you judge it कि ये सुंदर है या नहीं है, तो वहां आपको निराशा ही हाथ लगेगी। सो you just check कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने आंसर की कमिटमेंट को कितना फ्रूटफुली पूरा किया। तो all these links I will write in the description box so you can check and enjoy the questions. So I hope students you understood what is NID means all about. So it is just not about NID aspirants. I will say if you want to become a designer, ये वीडियो के सभी कंटेंट आपको एक डिजाइनर बनने में हेल्प करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, डोंट जस्ट फोकस ऑन क्लियरिंग एन एंट्रेंस, ऑलवेज लिव योर ड्रीम्स टू बिकम अ डिजाइनर एंड बी अ टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्वर। आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें एंड डू नॉट फॉलो टू सब्सक्राइब AFA। थैंक यू।